Hey you guys, hi everyone. So welcome to the session and आज का यार हमारा most important and most needed topic है that is how to score 340 plus in the biology section. है ना, आपको पता है बायोलॉजी में जो है आपका जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है आपके नीट एग्जाम का. अगर आपने इसी में जो है अच्छे मार्क्स ले लिए देन यू आर गुड टू गो, है ना. मोस्टली जो 360 आउट ऑफ 360 करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ 350 प्लस तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, राइट. बट चलिए 350 नहीं भी है देन अगेन 340 प्लस, तो इससे नीचे आपको बिल्कुल नहीं जाना. इफ यू रियली रियली वांट टू स्कोर गुड इन नीट एंड वांट टू गेट अ गुड कॉलेज, है ना, तो ये आपका जो है टारगेट वो जरूर होना चाहिए. तो आज हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे दैट क्या क्या आपके जो हैं तरीके होने चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं टू स्कोर 340 प्लस, है ना. अब देखो इसमें आप हमारे पास ना दो लॉट्स हैं. एक हमारे ड्रॉपर्स बच्चे हैं जो कि रिपीट में दे रहे हैं ये 2022 का जो नीट का एग्जाम है, और एक जो फ्रेशर्स बच्चे हैं. तो मैंने उन दोनों का जो है टाइम टेबल को डिवाइड किया है कि कैसे करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हमारे टॉपिक जो है आपके सामने ये रहा. और ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, सो दैट आपको ऐसी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे. ऐसी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आज जो वो दिन है जो आपका क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है बेटा वेदांतु का वे प्लेटफॉर्म पे. और इस क्रैश कोर्स को अच्छी खासी विंडो मिली है 2.5 महीने की. 2.5 महीने की विंडो है जिसमें कि आपके 120 लाइव सेशंस में आपका सारा का सारा जो है सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा. ठीक है, चाहे आपका वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th का है या फिर 12th का है. पूरा आपको इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे आपके टीचर के साथ में, सब कुछ आपको मिलेगा. आप यू सिंसियरली वांट्स टू स्टडी, आप आज से शुरू करना चाहते हो, प्लीज गो अहेड. आज ही वो दिन है जब आपको ये डिसीजन लेना है. अगर आप जितना लेट करते जाओगे आपके पास जो टाइम विंडो है उतना ही कम होता जाएगा. और आपको पता है जब टाइम विंडो कम होता है वी टेंड टू स्किप दिस टॉपिक्स, होता है ना ऐसे, है ना. हम टॉपिक्स को ना ये तो कम पढ़ना शुरू करें, स्किप ही करना शुरू कर देते हैं ताकि वो टाइम ना आए. सो टुडे इज द राइट टाइम टू गो अहेड एंड टेक दैट. ठीक है, इस क्रैश कोर्स का जो कॉस्ट है वो बेटा बहुत ही लाइक जेन्युइन, दैट इज 9,000 रुपीज. इफ यू गो फॉर अ प्राइवेट ट्यूशन ऑल्सो, आपको पता है यहाँ पे एक सब्जेक्ट की आपके 1,000 आजकल नहीं लेते. आप आज के 5th 6th के बच्चे के इतना ले रहे हैं. दिस क्रैश कोर्स इज गिवन टू यू इंक्लूडिंग द 6 सब्जेक्ट्स. ठीक है, 11th 12th का मिला के प्लस मॉक टेस्ट प्लस आपके जो टेस्ट सीरीज हैं जब प्लस आपके एनालिसिस प्लस डाउट सॉल्विंग ऐप जो सुबह से लेकर शाम तक चलती है वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म पे बेटा ये अवेलेबल हो गया है. आज ही से, आज अभी से शुरू कर दो ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो, है. एंड बिलीव यू मी 9,000 इज अ कंप्लीट जस्टिस टू दिस कोर्स बिकॉज आई फील इट. मैं आपसे पास पहले भी शेयर कर चुकी हूँ. आई रिमेंबर माई टाइम्स दिस क्रैश कोर्स हैज़ अ ह्यूज अमाउंट, है ना. तो आज के टाइम पे दिस इज अ वेरी वैलिड जो है आपका इसका जेन्युइन बेटा प्राइस है. एंड वॉट एवर इट इज लाइक यू नो इट इज योर इन्वेस्टमेंट टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज. ठीक है ना, द मोर यू ट्राई टू कीप द मोर यू विल हैव टू गिव in the private college. So decision is all yours. आपको जो ये वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करते जाएंगे तो आप यहाँ तक विंडो तक पहुँच जाएंगे. ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना होगा MS NEET. मोस्ट प्रोबेबली वो लगा हुआ होगा. 10,000 का कोर्स आपको शो कर रहा होगा लेकिन वो आपको 9,000 में मिल जाएगा. ये बेटा हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं जिन्होंने हमारे ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं. सो यू कुड ऑल्सो बी द वन. इसके अलावा हमने 1100 से ज़्यादा सिलेक्शंस दी हैं वेदांतु ने बेटा. सो ऑल you know eyes on you to for you guys to come on the board next year. So जल्दी से अपना योगदान जो है देना शुरू कर दो इसमें और आ जाओ हमारे बोर्ड पे हमारी सिलेक्शंस के इसमें. आज का सुविचार, learn to stay in peace no matter what happens in your life. You will understand the worry is an unnecessary sucker of your life. तो कोई बात नहीं, बस मेहनत करते जाओ. Worry is a part of life. Don't you try to run away from it because it's always gonna be there. One or the other form. हाँ, हमेशा एक दूसरी फॉर्म में रहेगी. तो चलिए आज की बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी. रेडी हैं सब लोग? हाँ, आई एम ऑल्सो वॉचिंग विद यू. हाँ, बाय द वे, तो चैट सेक्शन में लिखते जाओ, फटाफट से लिखते जाओ. मैं देखूंगी कि कौन कौन लिख रहा होगा अभी. हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, दैट इज हाउ टू स्कोर. ये रहा हमारा टॉपिक, या हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी सेक्शन. ठीक है, तो देखें बेटा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने इस सेक्शन को डिवाइड किया है 2 हिस्से में. पहला एक सेक्शन है हमारे ड्रॉपर्स बच्चे, एक है हमारे फ्रेशर्स बच्चे.
जो इस साल जो है पहली बार नीट देंगे। ड्रॉपर्स के लिए मैंने अलग से क्यों बनाया है, बिकॉज अज्यूमिंग द फैक्ट कि वो ऑलरेडी पहले एक बार इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत भूल चूक उनसे हो गई, सो दैट वो अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग द फैक्ट कि वो लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो बेटा ड्रॉपर्स बच्चे के लिए सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ स्टडीइंग क्या है, एक देखो सीक्वेंस ऑफ स्टडी बहुत जरूरी होता है, उसमें आपको ये पता चलता है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। अदरवाइज आप पहले एनसीईआरटी उठा लेते हैं या पहले क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, इट्स ऑल जगल्ड अप। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे दैट यू कंप्लीट योर चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपके पास ऑलरेडी इसके नोट्स भी हैं, ठीक है, नहीं है तो आप इसको बनाना शुरू कर दीजिए साथ के साथ में। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की है, तो एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन आपने उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है। देन उसके बाद में आपने उस चैप्टर की रिवीजन पे आना है। रिवीजन एटलीस्ट 2 बार उस चैप्टर की होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसको पढ़ा चैप्टर को, ठीक है ना, आपने नोट्स से पढ़ा, एनसीईआरटी को मिला के पढ़ा। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स अगर हैं खुले हुए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू हैव अ गुड टाइम टू रीच टू नीट। तो अभी आपने उसको क्या करना है, अच्छा लाइन टू लाइन पढ़ के उसको रिवाइज किया 2 बार, फिर उसके बाद आपने उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। माइंड इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों, मैं इसका रीजन आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक ड्रॉपर्स के लिए। बेटा मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, यू कैन इम्प्लाई द सेम फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप एक सेम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, बट बायोलॉजी के लिए स्पेशली आपने इसी के थ्रू जाना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे फ्रेशर्स बच्चे के लिए। फ्रेशर बच्चों का सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग क्या होगा। नंबर 1, अटेंड अ लेक्चर विद योर टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें से बहुत से बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने चाहे उसको टॉपिक को पहले पढ़ा है एनसीईआरटी में, मानती हूँ कोई बात नहीं है, बट उसका एक लेक्चर एक ट्यूटर से, एक आपके टीचर से अटेंड करना बहुत जरूरी है। चाहे आप मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं या किसी और से पढ़ना पसंद करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट प्लीज अटेंड अ लेक्चर। आपको बहुत सारी चीजें, एंड फाइंड अ गुड टीचर, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी थिंग, जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है, जो कि एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करके आप तक पहुंचाता है। बहुत जरूरी चीज है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 बेटा आप क्या करेंगे, रीड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को, तो बहुत जरूरी है कि आपने लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्यों, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, वो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिविजन करना है। मैंने ड्रॉपर्स को 2 बार रिवीजन करने के लिए बोला है, आप 1 बार रिवीजन करेंगे तो चलेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी आर अटेंडिंग अ लेक्चर फर्स्ट, उसके बाद आप दोबारा 1 बार पढ़ रहे हैं उसको लाइन टू लाइन, तीसरी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके 3 टाइम ऐसे हो जाते हैं। देन यू स्विच टू द PYQs, माइंड इट, PYQs आपने सॉल्व करने हैं। तो ये जो आपके 4 स्टेप्स, इनके 3 स्टेप्स हैं, आपके 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको फॉलो करना है। सो मैं साइड में आ रही हूँ सो दैट यू कैन सी कि आपका क्या क्या जो है वो स्ट्रक्चर है फॉलो करने के लिए। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू फॉलो फॉर बोथ ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर्स। चाहे आप ड्रॉपर हैं चाहे फ्रेशर हैं, ये पॉइंट्स आप दोनों फॉलो करेंगे। नंबर 1, प्रायोरिटाइज ओनली एनसीईआरटी। आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ट्रूमन्स है, मॉडर्न्स है, ये है, वो है, प्रदीप है, मैं कहती हूँ सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ द बुक, बट आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ना बेटा, वो एनसीईआरटी है। मुझसे पूछोगे तो मैं एनसीईआरटी ही बोलूंगी। एनसीईआरटी से ऊपर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, भले ही वो ट्रूमन्स क्यों नहीं है, नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत। अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है जो उस एनसीईआरटी को अच्छा डिकोड करके दे रहा है, आपके लिए एनसीईआरटी वो नोट्स काफी हैं। आप ट्रूमन्स में अपना एनर्जी दे रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है आप दो, बट बीइंग वाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, बिकॉज आपका 90 to 95% ऑफ पेपर जो है आपका जो है एनसीईआरटी से ही आने वाला है, और बाकी बचा वो जो 5% है वो भी इनडायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, बट दिस इज अ फैक्ट। रीड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। क्यों, क्योंकि आपकी हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, थिंक लाइक एन एग्जामिनर। जब आप लाइन टू लाइन पढ़ते हो ना, तो उस लाइन को ना क्वेश्चन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। दैट्स हाउ द एग्जामिनर थिंक, सो थिंक लाइक एन एग्जामिनर। मैंने टॉपर बच्चे का इंटरव्यू सुना था,
एंड ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, है ना, वो टॉपर था, AIR 1 था उसका। तो उसने अपने बहुत अच्छी ये बात बोली थी कि आई स्टार्टेड टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, नो? तो वैसा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल होगा, ट्राई तो कर ही सकते हो ना, है ना? तो ट्राई करके देखना इसको। सो ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चन एंड रीड NCERT एटलीस्ट 20 टाइम्स। एटलीस्ट 20 से 22 बार आपको NCERT पढ़नी है, ठीक है? तो हर एक चैप्टर को तुम लगा लो, मतलब कैसे तुमको पढ़ना है उसको, ठीक है? एटलीस्ट 3 बार एक चैप्टर को पढ़ा होना चाहिए आपको, लाइन टू लाइन, line to line. So these are the points which are common to both the freshers and the droppers. ठीक है? तीसरा है भाई must follow points, जो कि आपको बिल्कुल भी skip नहीं करने हैं, बिल्कुल भी. You don't have even a single वो option to skip that. Number 1, 90 to 95% NEET questions are NCERT based. चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें से आपको इक्के दुक्के क्वेश्चन होंगे जो NCERT से थोड़ा सा अलग दिखेंगे, है ना? अदरवाइज बाकी आपका 90 to 95% पेपर जो है वो आपका NCERT होता है, ठीक है? बाकी 5% कोई बात नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप उसके आंसर दे सकते हो अगर आपको बाकी NCERT अच्छे से आती है. दूसरा, सॉल्व ओनली PYQs इनिशियली. व्हाई? इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन स्विच टू अदर क्वेश्चंस. अरे जो मार्केट में बुक अवेलेबल्स होती है ना जो क्वेश्चंस की, उनका क्या काम है? उनका काम है अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको बना के देना. अरे इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछने भी तो चाहिए नीट में. वो इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मैं सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये टॉपिक पढ़ा के, ये तो BSc वाले बच्चों के लिए भी हाई फाई क्वेश्चंस है, उन्हें भी इतना हाई फाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, तो उनका तो काम हुआ, राइट? That is why I would suggest, personally would suggest you to go for the PYQs first. बहुत सारी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, नहीं है तो गूगल तो सबके पास है आजकल. पहले आपने PYQs ही सॉल्व करने हैं. When you are confident enough कि आप you are thorough with the PYQs, then switch to the other questions. Otherwise जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, PYQ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तीसरा, वन शॉट वीडियोस. आप बहुत सारी वन शॉट वीडियोस रिलीज होती हैं, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, 1 घंटे में एक चैप्टर फिनिश. आई वुड से बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म होना एक नामुमकिन सी बात है. नामुमकिन सी बात ही नामुमकिन ही बात है. अगर आप उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को आप रिविजन के तौर पे ही रखिए. अगर आपका मन नहीं है रिवीजन करने का, मैं पक गया हूँ इस चैप्टर को पढ़ के, अब नहीं मेरे से रिवीजन हो रहा, गो फॉर दैट. या फिर आपको चैप्टर बहुत टफ लगता है और आप थोड़े समय में उस चैप्टर का एक ग्लिम्स लेना चाहते हैं, देन आई वुड से. अदरवाइज अगर आप उसको लॉन्ग अच्छे वे में पढ़ने का सोच रहे हैं, वन शॉट वीडियो कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं होती है. इट इज ओनली फॉर रिविजन. इफ यू आस्क मी पर्सनली, इट इज ओनली फॉर रिविजन, दैट्स इट, ठीक है? तो उसमें जाइए. अगर आप पहली बार उसको पढ़ रहे हैं, अवॉइड दैट. चौथा रादर लास्ट पॉइंट है मेकिंग योर ओन माइंड मैप्स. मैंने बहुत सारी सीरीज रिलीज की हैं, आप चाहे सर्च कीजिए यूट्यूब पे मीनाक्षी मैम्स माइंड मैप, तो काफी हर एक चैप्टर माइंड मैप आपको मिल जाएंगे. दैट इज माई ओन माइंड मैप्स. आपके माइंड मैप्स जो हैं आप खुद बनाइए. नहीं है तो उससे आइडिया ले लीजिए, कोई बात नहीं है, बट इफ यू विल मेक योर ओन माइंड मैप्स. माइंड मैप्स का मतलब है फ्लो चार्ट्स. अगर बनाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी उसको. एंड एक चीज मैं लिखना भूल गई हूँ, वो यहाँ पे लिख देती हूँ, वो आपने नहीं भूलना है. NCERT के डायग्राम्स, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, डायग्राम्स हो गए, और आपके जो फ्लो चार्ट्स हैं, है ना, फ्लो चार्ट्स हो गए, जो पिक्चर्स हैं. क्योंकि आप देखिए बेटा, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, अगर आप, ये मैंने लिखा था कि आपने मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं. मॉक टेस्ट जब करोगे तो उसमें से जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा. व्हाई? बिकॉज आप देखोगे कुछ 2-3 साल पहले के पेपर उठा के देखना, आपके मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस जो हैं आपके मैच द फॉलोइंग्स में आए हैं. लुक एट दैट, ठीक है? तो मॉक टेस्ट भी एक आपका मस्ट फॉलो है पॉइंट, जो आपको करना ही करना है. भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आपका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप उसमें से बायो का ही सेक्शन सॉल्व कर दो, राइट? तो मॉक टेस्ट जो है वो कभी नहीं, बिकॉज आप क्या करते हो, सारी तैयारी की है ना, युद्ध की सारी तैयारी, लेकिन युद्ध लड़ा ही नहीं, तब पता नहीं चलेगा कि कहाँ स्टैंड करते हो. तो युद्ध में उतरना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. मॉक टेस्ट इज लाइक उसका तैयारी करना, है ना, एक
लाइक आर्टिफिशियल लड़ाई लड़ना, आर्टिफिशियल नीट का टेस्ट देना, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, so that is my points to all of you। हाँ, आप इसका PDF मैं शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पे जाके देख लेना। The last but not the least, the golden rule I always have told you number of times, especially this is for NEET aspirants, I would not say for other people, don't read multiple books, rather read one book multiple times। एक ही बुक को बार बार पढ़िए, रादर की मल्टीपल बुक्स को तुम एक एक बार पढ़ रहे हो, ताकि उसमें महारत हासिल हो जाएगा। राइट, सो आपकी कौन सी है वो वन बुक, कौन सी है? यू नो योर फेवरेट NCERT। आपने एक ही बुक को बार 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 पढ़ना है, सो दैट नोबडी कैन शेक यू फ्रॉम देयर। राइट, so don't read multiple books, rather read one book multiple times। that is my suggestion to you, you are wise people। हाँ, मैं फिर आपको बोलूंगी, आप सब जानते ही हैं, so please follow that। and जाने से पहले यार, जाने से पहले आपको कुछ बता दें, ठीक है? तो that was all about हमारा जो है नीट में 340+ स्कोर करने का जो मैंने आपको टिप्स थे वो मैंने आपको दे दिए। सो प्लीज फॉलो दैट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, बाकी अपडेटेड पॉइंट्स आई विल कीप अपडेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। जाने से पहले आज वेदांतु का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। टुडे इज दैट डे, 10th जनवरी है बेटा आज। तो आज वो क्रैश कोर्स जो है आपको मिलने वाला है जस्ट इन 9,000 रुपीज में, उस पर ऑफर चल रहा है। वैसे वो 10,000 का है। यू अप्लाई द कूपन कोड MS NEET, आपको बेटा ये 9,000 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल रहा है जो ये वीडियो चल रही है। ठीक है, आगे जाने से पहले बेटा हमारे वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं, जिसमें कि एक ऑफर चल रहा है दैट 15 डेज के लिए यू कैन सिट फॉर फ्री। इसमें आपको सिर्फ 900 रुपीज पे करने हैं, दैट इज फॉर 15 डेज। अगले 15 डेज के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा एंड विल बी अ पार्ट फॉर द लॉन्ग टर्म बैच फॉर 1 मंथ। इसको लेने के लिए आपका कूपन कोड रहेगा MS PRO। डिफरेंट कोर्स हैं, लाइट है, क्लासिक है, प्लस है, ये सारे आप अवेल कर सकते हो। इसका भी लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, ये हमारे नीट के रिजल्ट्स हैं विच वी हैव प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किया अनिरुद्ध, शिवांक एंड पवित, और इसके अलावा हमारे 1100 से ज्यादा सिलेक्शंस हैं बेटा नीट में। मेनी मोर आर एक्सपेक्टेड, डबल ट्रिपल इन द नेक्स्ट ईयर, एंड दिस इज आवर वेबसाइट, प्लीज विजिट दैट। आगे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस आज के लेक्चर का आपको PDF जो है वो इसमें मिल जाएगा, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे मिलती हैं आपको। हमारा ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। इफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो येट, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वाई? बिकॉज वी हैव टू मीट एवरी डे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। एनी सजेशंस यू हैव, कुछ भी आपको लगता है कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा हिट किया और क्या आपको सबसे अच्छा लगा, या मैंने कुछ मिस किया, सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड योर कमेंट्स। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स।